सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। आज हम लोग टोटली थ्योरी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। दूसरे दिन के क्लास में, यानी कि कल के क्लास में, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से बीमारियों को ट्रीटमेंट दिया जाए, उन ऑर्गन को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तीसरे दिन का सेशन, पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा उसके आधार पर जो भी सवाल है हमारे मन में, उन सवालों को क्लियर करने के लिए उसका निराकरण करने के लिए यानी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो 3 दिन और 3 अलग अलग टॉपिक पे चर्चा। आज हम लोग सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और तीसरे दिन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि जो कुछ मन में सवाल रहेगा अलग अलग बीमारियों से संबंधित, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये 3 दिन का क्लास होने वाला है, जिसका आप सभी को रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिलने वाला है। साथ ही क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद आप सभी को इसका सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में है। हो सकता है क्लास खत्म होने के बाद कोई आपसे कहे, है ना, ऐसा होता है। कई कई मीटिंग में मैंने ऐसा, मेरे पास कंप्लेन आया कि आपसे कहे कोई सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, 500 रुपये 700 रुपये जमा कर दो, राइट। ऐसा कह सकते हैं। सावधान, किसी को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री में है। पीडीएफ हो, रिकॉर्डिंग हो, सर्टिफिकेट हो, सब कुछ फ्री में मिलेगा। कुछ भी कहीं देने की आवश्यकता नहीं है, राइट। कोई ऐसा यदि बोले हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करना है, मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ध्यान रहे सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। 9234200121। ये नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया है, नोट डाउन करके रख लीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो वहां से संपर्क कर लेना है, ठीक है। तो क्लास के शेड्यूल के बारे में मैंने बताया आप सभी को कि पहले दिन में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल करेंगे, तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। अभी चूंकि 3 दिन की यह वर्कशॉप है, 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो अवश्य ही किसी भी चीज़ को हम लोग सीखते हैं तो डिसिप्लिन में रह के सीखते हैं, है ना। डिसिप्लिन में रह के सीखते हैं। अनुशासन से किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। अवश्य ही हम सभी को डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। क्लास के नियमों का पालन करना चाहिए। क्लास के क्या क्या नियम होते हैं, देखिए, किसी भी चीज़ को सीखे, ना केवल यह क्लास एक्यूप्रेशर का क्लास, बल्कि किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं, सीखने सिखाने की कला में 3 बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1, कि हम किसी भी चीज़ को सीखें, हम शांत जगह पे बैठ के सीखें, अटेंशन दें, अटेंशन, ध्यान दें। नंबर 2, हमारे पास हमेशा नोटबुक पेन हो, नोटबुक पेन हो, ताकि कुछ बताया जा रहा हो क्लास में तो हम उसको नोट डाउन कर सके, बताई जा रही चीज़ों को हम लिख सके। नंबर 3, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, हम एक दूसरे को देख पाएं, राइट। क्योंकि जब हम लोग फिजिकली मिलते तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को देख लेते, है ना। लेकिन हम लोग डिजिटली मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहे हैं, तो ये तो नहीं मुंह छुपा के बैठे रहेंगे। क्या हम लोग मुंह छुपाने के लिए आए हैं? नहीं ना। तो फिर मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों? कैमरा ऑन होना चाहिए, है ना। ये तो प्रायोगिक क्लास है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होना है। चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, देखेंगे करके, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं कैसे देखूंगा?
आप तो मुझे देख लेंगे, मैं कैसे देखूंगा? आप गलत कर रहे हैं, मैं आपको कैसे बोलूंगा? राइट। इसीलिए हमारा कैमरा अवश्य ऑन होना चाहिए। ये 3 नियम मैंने बताए, आगे हमेशा याद रहनी चाहिए, है ना? ये 3 नियम बताए, तीनों नियम याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अक्यूप्रेशर के विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, थोड़ी बहुत अक्यूप्रेशर के हिस्ट्री के बारे में चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए क्लास को शुरू करने से पहले। इसका इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यह हमारे देश में प्राचीन काल से, वैदिक काल से इसका प्रयोग होता रहा है। हमारे देश में इसकी पढ़ाई लिखाई होती थी। कालांतर में हुआ क्या कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने अटैक किए, और उस अटैक के दौरान हमारे देश में ये जो विधा जिसको पढ़ाया जाया करता था, हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। 8 विश्वविद्यालय थे, जिसमें से कुछ एक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे करके 8 विश्वविद्यालय थे, जहां पर इन चीजों को पढ़ाया जाता था। और लोग वहां पे आके पढ़ते थे, और केवल भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पढ़ते थे। उस समय हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। चाहे चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाहे कोई भी देश हो, सभी देशों से आके यहाँ पे लोग पढ़ते थे। और उस समय लोग हमारे देश से अलग अलग पद्धतियों को सीख के अपने देश में गए। और जब कालांतर में हमारे देश में इन विधाओं का पठन पाठन का कार्य बंद हुआ, लोगों ने इसको पढ़ना बंद कर दिया, ये विधा विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी थी। लेकिन चूंकि लोग पढ़ के विदेशों में भी गए थे, तो ये विधा कहीं ना कहीं बाहर सुरक्षित थी। अभी जिसने इसके ऊपर जैसे ध्यान दिया, उस अनुसार एक्सपर्टीज हासिल की, उस अनुसार दुनिया के सामने इसका रिसर्च करके प्रस्तुत करने का कार्य किया। अभी जब एक्यूप्रेशर की बात आती है तो सबके मन में एक ही देश का नाम आता है, चीन, है ना? ये चीनी पद्धति है, ऐसा सोचते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। चीन वाले ने हमारे देश से सीख के इसके ऊपर रिसर्च किया है। उन्होंने क्या किया, हमारे देश के 12, हमारे देश से ये इस विधा को सीख के हमारे शरीर का 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसके माध्यम से बायोक्लॉक चलता है, हमारे हमारे शरीर की घड़ी चलती है। हमारे शरीर की ही घड़ी नहीं, बल्कि बल्कि पूरे ब्रह्मांड की घड़ी इसी से चलती है। तो उस क्लॉक को लिया, 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को लिया, और उसके ऊर्जा वस्तुतः, जैसे आज मेडिकल साइंस में मेरिडियन चैनल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर उपस्थित बिंदुओं का रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसे आज सभी मेरिडियानोलॉजी, मेरिडियन एक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अलग अलग नामों से जानते हैं। राइट। चीज ये कही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में, एक दो देश का मैं बता देता हूँ, सभी का नहीं बता पाऊंगा, समय कम बचेगा। अमेरिका वालों ने क्या किया, हमारे शरीर के रिफ्लेक्शन, हमारे शरीर का जो रिफ्लेक्शन हमारे शरीर के अंगों के ऊपर पड़ता है, हमारे फेस के ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर, हमारे पैर के ऊपर, हमारे कान में, उस रिफ्लेक्शन एरियाज का रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसे दुनिया रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जानती है, जिसे कभी हमारे देश में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। उसी प्रकार से फ्रांस में कान के ऊपर रिसर्च किया, ऑरिकुलर थेरेपी नाम दिया। डॉक्टर वॉल ने इलेक्ट्रो आक्यूपंक्चर का जो है विकास किया। उसी प्रकार से आ, कोरिया में कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेवू ने हाथ और पैर के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया, सूजोक एक्यूप्रेशर के नाम से जिसे जानते हैं। आज उसी में से हम लोग हाथ के बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, सूजोक एक्यूप्रेशर। राइट। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग वर्गीकरण है। वर्गीकरण भी जरूरी था, क्योंकि लोगों को समझ में इससे आसानी से आ जाता है। तो इसका कुछ ऐसा सिद्धांत रहा, इस प्रकार से पूरी दुनिया में जो भारत में कभी प्राचीन काल में प्रयोग में लाया जाता था, पूरी दुनिया में फैला, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से यह विकसित हुआ। लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने आपको बताया शॉर्ट में।
दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड में पड़ता है। झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट धनबाद, जो देश का कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश की कोयला की राजधानी। सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है यहाँ पूरी इंडिया में। हम्म वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एक छोटी सी क्लिनिक है जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहीं पर इंस्टीट्यूट भी है जहाँ से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य करता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा परिचय अपना दिया। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं लगभग 150 से अधिक लोग उपस्थित हुए हैं। आप भारत के किस कोने से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे। अपने शहर का नाम लिखेंगे, कौन से शहर से आपने ज्वाइन किया है, इंडिया के कौन से कोने से आपने ज्वाइन किया है। रांची से है, कोटा से है, पुणे से है, दिल्ली से है, इंदौर से है, मुंबई से है। बहुत अच्छा। प्रयागराज से है, पटना से है, कोरिया से। हाँ, बहुत अच्छा। सूरत से, औरंगाबाद से, सिरसा से भी है, पटना से भी है, गुड़गांव से भी है, नांदेड़ से भी है, सीकर राजस्थान, गोपालगंज मुंबई, दिल्ली, दादरी हरियाणा, दिल्ली। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि लगभग लगभग हर कोने से। अच्छा, धनबाद से भी कुछ लोग हैं, हाँ ठीक है। फतेहपुर राजस्थान, कोलकाता से भी है, बस्ती से भी है। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम सभी यहाँ पर डिजिटली उपस्थित हुए हैं। तो नमस्ते भारत, पूरे भारत का स्वागत है। मिशन हर घर चिकित्सक को पूरा करने में आप सभी ने हमारा सहयोग दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था भूमि एलिजिस फाउंडेशन, भूमि एलिजिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भूमि अमृत प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत हर घर में एक स्व चिकित्सक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20,000 परिवारों तक इस सुविधा को पहुंचाया जा चुका है। यदि आप सभी का सहयोग रहा तो इसे 1 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मिशन लिया है। तो आप सभी ने सहयोग किया, तो ये अवश्य ही यह कार्य पूरा होगा। और आप सभी ने यहाँ पर सहयोग दिया है। अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में कुछ ऐसा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में ऑक्यूप्रेशर होता रहता है, एन केन प्रकार एन। हम उसके बारे में नहीं जाने, डजेंट मैटर, लेकिन वो कार्य तो होता है। देखिए, जब बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, नर्स पहले उसको उल्टा लटकाएगी पैर के बल पे और यूं थप्पी मारेगी पीठ पे। क्या है ये? क्यों मारा जाता है थप्पी? एन केन प्रकार उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का सबसे सरल प्रक्रिया है, उसके लंबर एरिया में दबाव देके। और जब लंबर में उसका थप्पी मारते हैं ना, तो ये एक्टिवेट होता है, बच्चा जागृत सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आता है, काएं 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 रोना चालू करता है। और मालूम है, जब यही क्रिया करने में देरी होती है, कुछ डिले हो गया, हो ना हो, बच्चा सीपी का शिकार हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चे का शरीर नहीं बढ़ेगा, अकड़ जाता है यूं करके। तो समझ सकते हैं अक्यूप्रेशर का कितना अहम रोल है हमारे लाइफ में। जन्म लिया, हमारे शरीर में होना शुरू, और जब तक बच्चे अच्छे से चलने फिरने ना लगे, तब तक घर की दादी नानी यूं मसाज करेगी, खूब ऑयल लगा के खूब मसाज करेगी। क्या है ये? क्यों कराया जाता है? देखिए, जब मसाज होता है तो उसके शरीर पर उपस्थित विभिन्न वाइटल पॉइंट्स के ऊपर दबाव ऑटोमेटिकली पड़ता है, और उसका दबाव पड़ने के चलते उसका शरीर हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, और अच्छे से उसका ग्रोथ होता है। कितना अहम रोल है। जन्म लिया नहीं, हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर चालू। राइट। तो इसी प्रकार से हमारे लाइफ में अनेकों जगह पर अनेक प्रक्रिया से हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता है। अभी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, ये अलग बात है। हाँ। तो एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से यह कार्य करता है? ऋषि मुनियों ने अलग अलग संहिताओं में एक बात लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड की प्रतिकृति
हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की प्रतिकृति हमारा शरीर है, हमारे शरीर की प्रतिकृति एज इट इज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पड़ती है। मतलब समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में लिखना है। मैं 3 बार बताऊंगा, यदि किसी का छूट भी जाए, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग उसको देख के रिपीट कर सकेंगे। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छूटा हुआ होगा तो इसका रिकॉर्डिंग देख के आप पूरा कर लेंगे। तो चलिए, यह सिद्धांत किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती है, किस प्रकार से हमारे शरीर के सारे अंग हमारे हाथ में उपस्थित हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे। देखिए सभी लोग, क्योंकि हाथ की ट्रेनिंग आज होनी है ना। हाथ में क्या है? 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियां, 5 में से 4 बड़ी उंगलियां और एक छोटी उंगली। अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में से कुछ चीजें हमें समान दिखेगी। देखिए क्या है समान, इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी में 3 3 ज्वाइंट है, सभी में 3 3 ज्वाइंट है। 3 3 ज्वाइंट ही क्यों है? प्रकृति ने इसमें 3 3 ही क्यों बनाया? किसी में 2, किसी में 1, किसी में 5 क्यों नहीं, किसी में 4 क्यों नहीं? 3 3 ही क्यों बनाया? इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे। ठीक है, समान बनाया। कैसे समान बनाया? देखिए, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है, इसमें ज्वाइंट की संख्या 3 3 है। हमारे शरीर में 4 अंग ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 3 ज्वाइंट हैं, 3 3 ज्वाइंट हैं। ढूंढ के देखिए, अब चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हमारे शरीर के कौन सा भाग में 3 ज्वाइंट हमें मिलता है? लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में, जिसको समझ में आ गया। हम्म बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पैर और हाथ में, है ना, पैर और हाथ में हम देखें क्या है? रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, और पैर में एंकल, नी और हिप, टखना, घुटना और कूल्हा, कलाई, कोहनी और कंधा। 3 3 ज्वाइंट। हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, और हमारे बड़ी उंगलियों की संख्या 4। हमारे हाथ और पैर में जॉइंट की संख्या 3, और हमारी 4 बड़ी उंगलियों में जॉइंट की संख्या 3। कुछ समझ में आया कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे? इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर के सारे निशान मिलेंगे। किस प्रकार हम लोकेट कर सकेंगे, ये भी हम लोग देखते हैं। ये तो समझा कि ये 4 बड़ी उंगलियां हमारे हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, लेकिन कौन सी उंगली हाथ के लिए है, कौन सी उंगली पैर के लिए है, इसको डिफाइन करना है। राइट। देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, किस प्रकार खड़े होते हैं? पैर के बल पे, पैर के बल पे खड़े होते हैं, हाथ हमारा हवा में झूल रहा होता है ना, हाथ हमारा हवा में झूल रहा होता है। देखिए क्या करना है, एक हाथ को जमीन बनाना है। ठीक है, एक हाथ को जमीन बनाना है, और इन 4 उंगलियों को जमीन के ऊपर रख के देखना है। चलिए सभी लोग करके देखिए, ऐसे करके देखिए। जब ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 उंगली टच कर रहा है, 2 उंगली हवा में लटक रहा है, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो टच कर जाए, जो टच कर जाए वह पैर के लिए, जो हवा में झूल रही है वो हाथ के लिए। राइट, वो हाथ के लिए। तो बीच की 2 उंगलियां पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, और
बगल की 2 उंगलियां हाथ के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। राइट। अभी तो क्लियर हो गया, ये पैर है ये हाथ है ना, ये पैर है ये हाथ है। एक कंफ्यूजन और है, क्या? कि ये दो पैर का है लेकिन कौन सा उंगली किस पैर का है, ये दोनों हाथ है लेकिन कौन सी उंगली किस हाथ का है, कैसे जाने? राइट। तो इसके लिए सिंपल सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करना है? अपने हाथ को ऐसे ऊपर कर देना है, ऐसे करिए, और एक हाथ और एक पैर को इधर कर दीजिए, एक हाथ और एक पैर को इधर करिए। जो उंगली जिस साइड है उधर के ही हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सिंपल। अभी इधर के हाथ के लिए इस उंगली का प्रयोग, इधर के हाथ के लिए इस उंगली का प्रयोग, और इधर के पैर के लिए इस उंगली का प्रयोग, इधर के पैर के लिए इस उंगली का प्रयोग। सिंपल। अभी इस हाथ में यदि करें उसमें भी उसी प्रकार से होगा। ये इस हाथ के लिए और ये इस साइड के पैर के लिए, ये इस हाथ के लिए और ये वाला इस साइड के पैर के लिए। सिंपल। तो दोनों में एक चीज कॉमन दिखा, दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए है, और दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए है ना। बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए, छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। राइट। उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अभी देखना है कि इसमें इसमें हम लोकेशन कैसे ढूंढेंगे। तो लोकेशन ढूंढने के लिए एकदम सिंपल टेक्निक है। अभी उदाहरण लेते हैं, इस साइड के पैर में घुटने में दर्द है। ठीक है, घुटने में दर्द है। तो घुटना कौन सा होगा? घुटना हमारा कौन सा ज्वाइंट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ज्वाइंट। तो मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट क्या होगा? इसका लोकेशन होगा। राइट, इसका लोकेशन होगा, यानी कि घुटना के लिए इस जगह का हम प्रयोग करेंगे, पिंडली के लिए इस जगह का हम प्रयोग करेंगे, टखने के लिए इस जगह का प्रयोग करेंगे, जंघे के लिए यहां पर हम ट्रीटमेंट देंगे, हिप के लिए इस जगह का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अभी हाथ का देखते हैं। ये रिस्ट है, ये रिस्ट है, ये कोहनी है, और ये आर्म है, ये शोल्डर है ना, ये शोल्डर है। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में रिस्ट, एंकल और शोल्डर। यहां पर एंकल, एंकल और नी और हिप। सिंपल। तो हाथ और पैर के सभी लोकेशन इस प्रकार से हम ढूंढ के निकाल सकते हैं इन 4 बड़ी उंगलियों में। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस। जस्ट टाइप वाई, वाई फॉर यस, यदि समझ में आ गया। बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोग रिपीट भी लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, यदि किसी को समझ में नहीं आया, इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप उसे देख लेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के लोकेशन को ढूंढना सीख लिया, कहाँ पर है किस प्रकार है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अभी चलिए हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली में। 5वीं उंगली में, 5वीं उंगली में देखे तो हमें 2 ज्वाइंट मिलेंगे, है ना। एक और दूसरा, 2 भाग मिलता है। पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, 2 भाग हमें मिलता है। उसी प्रकार से हम अपने माथे को देखें, माथा एक भाग, गर्दन एक भाग, है ना। माथा एक भाग और गर्दन एक भाग। ठीक है। तो गर्दन का एक पार्ट और माथा का एक पार्ट हमारे अंगूठे में इसी प्रकार से होता है। अंगूठे का अग्रभाग हमारे हेड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, और नीचे का भाग गर्दन के लिए, गले के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहां पर हमारे हेड के सभी ऑर्गन मिलेंगे, हमारे माथे के सभी ऑर्गन मिलेंगे। माथे सभी ऑर्गन हमारे अंगूठे के अग्र भाग में किस प्रकार से है, तो अभी हम लोग उसको लोकेट करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक प्रयोग करना है, छोटा सा प्रयोग करना है। अपनी उंगलियों को लाइए, अपनी उंगलियों को लाइए, और अपने फेस को छूने का प्रयास करिए, हाथ से ऐसे छूने का प्रयास करिए, फेस को ऐसे छूने का प्रयास करिए, ऐसे, हाँ, छूने का प्रयास करिए। छूने का प्रयास करना है, दूर में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, छूने का प्रयास करना है। जब आप छूने का प्रयास करेंगे तो देखिए कि कौन सा ऑर्गन है जो आपके हाथों को सबसे पहले टच किया। हाँ, वेरी गुड। चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है कौन सा अंग है जो आपके हाथों को टच किया। हाँ, बहुत अच्छा। नाक, है ना, नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का नाक सबसे उभरा हुआ ऑर्गन है। नाक सबसे उभरा हुआ ऑर्गन है पूरे फेस का।
अभी हमारे अंगूठे के अग्रभाग में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है, राइट, एक उभरा हुआ भाग दिया है। तो उस उभरे हुए भाग को अभी हम लोग ढूंढेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग पेंटिंग सीख लेते हैं। क्या करना है, कलम उठाना है, कलम उठाना है, और अंगूठे में उभरा हुआ भाग, अंगूठे में जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर मार्किंग करनी है। चलिए मार्किंग करिए सभी लोग ऐसे करके। ये देखिए, इस प्रकार से मार्क करके मुझे दिखाइए, कैमरे में दिखाइए कितने लोगों ने किया। देखिए नितिन जी ने किया, और क्या नाम है आपका, ईश्वर चंद्र पुलके जी ने, पुकाले जी ने किया, हाँ ठीक है। आभा गुप्ता जी ने किया, शिवराम गुप्ता जी ने किया, प्रमोद शर्मा जी ने किया, और हर्बल फोरम आपने क्या कर दिया, नाक ही बना दिया पूरा और उल्लास मोथे जी ने किया, ठीक है। और दिखाइए किसने किया है, रविकांत शर्मा जी, सुषमा जी, हाँ, किरण शुक्ला जी, और और दूसरे स्क्रीन में देखूं, हाँ ठीक है, राजेश जी, राजेश DHN, निर्मल त्रिपाठी जी, राजीव रंजन जी, विनोद शर्मा जी, अनीता शर्मा जी, इंदिरा शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, संगीता कुकरेजा जी, HYD, अब इसका फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, हाँ, महेश जी, और संजीव गौरैया स्वामी जी। चलिए, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने, अब क्या है इतने सारे लोग हैं, सबका नाम लूँ तो क्लास खत्म, है ना। तो जिसका नाम लिया उनका भी, और जिनका नहीं लिया उनका भी, तो सभी ने कर लिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप अपने हाथ में पूरा बना लेंगे। एक बार ऐसे करके दिखा देना है मुझे, मैं देख लूंगा, किसी का गलती पकड़ में आए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बनाना है। अभी क्या करना है कि नाक हमारा यहाँ से ऊपर की ओर होता है, एक लाइन देनी है ऊपर ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके एक लाइन देनी है, ये लाइन दे दिया। अभी नाक जहाँ खत्म हुआ उसके दोनों साइड हमारी आंखें हैं, दोनों साइड हमारी आंखें हैं। अभी दोनों तरफ दो गोले बनाने हैं, दो गोले बनाने हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं, आंख के लिए दो गोला बना दिया। अभी हमारा जो कान है, कहाँ है, कान कहाँ है, आंख के पैरेलल आए थोड़ा सा नीचे आए तो कान मिलता है, इधर भी ऐसे आंख के पैरेलल आए थोड़ा सा नीचे आए तो कान मिलता है। एज इट इज, आंख का पैरेलल थोड़ा सा नीचे कहाँ मिलेगा, तो ये लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन के ऊपर, और इधर भी लाइट स्किन डार्क स्किन के ट्रांसमिशन के ऊपर ध्यान से देखे तो ये नाखून जहाँ खत्म होता है वही जगह है ना, नाखून जहाँ खत्म होता है वही जगह है, इधर से डार्क स्किन इधर से लाइट स्किन जहाँ पर मिलती है वही जगह है, ठीक है। तो ये कान के लिए, दोनों तरफ कान के लिए बन गया, दोनों आंखें बन गई, नाक बन गया, है ना, नाक बन गया। अब बारी आती है मुंह की, बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर लिया, है ना, मुंह की, जो सभी से दोस्ती और दुश्मनी करवाता है, कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे, नाक के जस्ट नीचे मुंह बना देना है। ये देखिए, मुंह बना देना है मतलब गाल फुला के नहीं बैठना है, यहाँ बना लेना है, ठीक है। मुंह बना लिया, मुंह बना लिया। अभी हमारा फोरहेड, फोरहेड आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर हमारा फोरहेड है। ये देखिए, इसके ऊपर दो लाइन देनी है, आंखों के ऊपर दो लाइन देनी है इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। ये फोरहेड बन गया। हमारे फोरहेड के लिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, और टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड में क्या होता है, बाल, बाल कैसे होते हैं, काले। अपने अंगूठे के टिप को कलम से कलर करिए, चलिए यहाँ बाल बना दीजिए, ये बाल बन गया, ये देखिए ऐसे करके बाल बना दिया, है ना, बाल बना दिया। तो अपने फेस के सभी अंग, सभी अंग किस प्रकार से हमारे अंगूठे के अग्र भाग में है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी किनका कंप्लीट हुआ मुझे कैमरे में ऐसे करके दिखाइए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया, हाँ ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा। हम्म, हाँ जी सुषमा जी, आपने तो नाक बहुत बड़ा बना दिया, हाँ ठीक है, परफेक्ट। देखिए अभी मैं आप लोग को PDF दिखा रहा हूँ, राइट, PDF दिखा रहा हूँ। PDF पे देखिए किस प्रकार से नाक को, कान को, आंख को सब हम लोगों ने अंगूठा में बनाया हुआ है, किस प्रकार से बनाया हुआ है, ये देखिए किस प्रकार से हमारे अंगूठे में यह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा अंगूठा है,
हम लोगों ने अंगूठा में कुछ इस प्रकार से सभी अंगों को बनाया, सभी अंगों को ऐसे बनाया। यहाँ पे आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ है। इस प्रकार से सर के बाल, ललाट सब कुछ हमारे अंगूठे के अग्रभाग में बन गया। राइट, अंगूठे के अग्रभाग में बन गया। जस्ट सेकंड पार्ट में हमें गले के लिए लोकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर गले के लिए हमें यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, गले के लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास से मैं सीधा बाहर कर दूंगा। मैं इसमें बहुत कड़क हूँ, बदमाशी किया तो मैं बाहर कर दूंगा सीधा। ठीक है। तो ये गले के लिए हम इस जगह का प्रयोग करेंगे। हम गले से संबंधित समस्या के लिए इस भाग का प्रयोग करेंगे। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? हम्म गर्दन। गर्दन तो गला ही है। लंग्स, हाँ चेस्ट, बहुत अच्छा। छाती, चेस्ट। चेस्ट मैंने भाग के बात किया है ना? कौन सा भाग? चेस्ट। बहुत अच्छा। देखिए, चेस्ट जिस प्रकार से हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, एज इट इज चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, पेट भी तो होता है। हाँ, अब खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत फुला लेंगे तो उसका क्या कहना है? अब कुछ लोग तो इतना भी फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट भी रख ले, नाश्ता भी कर ले। प्लेट जो उनको टेबल की आवश्यकता नहीं होती। है, तो वो लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। राइट, प्रकृति का क्या कमाल है। देखिए, गले के जस्ट नीचे प्रकृति ने हमारे हाथों में एक उभरा हुआ भाग दिया है। एक उभरा हुआ भाग दिया, यह भाग हमारे चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और चेस्ट के सभी अंग इसी लोकेशन में हमें मिलेंगे। इसी लोकेशन में हमें मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर चेस्ट के सभी अंग मिलेंगे, जैसे लंग्स। ये दो भाग हो गए, दोनों भाग में एक एक लंग्स आ गए, ऐसे करके लंग्स। फिर इसके बीच में हार्ट, हृदय, हार्ट। और यहां पर ब्रेस्ट भी आते हैं। ब्रेस्ट भी आते हैं। वो जो ब्रेस्ट की समस्याएं होती है ना, ब्रेस्ट लम्प्स बनने का, तो इसी जगह पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी जगह पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे चेस्ट के सभी अंग इस भाग में हमें मिल जाते हैं, यहां पर मिल जाते हैं। ये देखिए, इस जगह पर सभी अंग हमें मिल जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने हाथ पैर को देख लिया, और सर के सभी अंगों को देख लिया, गला को समझ लिया, चेस्ट को देख लिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यदि आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। क्या यहाँ तक समझ लिया? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने चेस्ट तक कंप्लीट कर लिया। अभी चेस्ट के नीचे हमारे शरीर का कौन सा अंग आएगा? तो हाथ पैर तो कंप्लीट, चेस्ट तक कंप्लीट, गला कंप्लीट, माथा कंप्लीट। अब बच गया हमारा पेट। हाँ रविकांत शर्मा जी, बहुत अच्छा। पेट है ना, पेट यानी उदरगत अंग। हमारे पेट में जो सभी अंग हैं उसे पेट ही कहते हैं। बेसिकली लोग पेट के नाम से जानते हैं, भले बहुत सारे ऑर्गन हैं पेट में, है ना? तो पेट है कहाँ? चलिए देखते हैं किस प्रकार से है। ये देखिए, जब अंगूठे को उठा के, इस भाग को उठा के यहां पर लगा दिया जाए तो हमें इसका एनाटॉमी समझ में आ जाएगा। ऐसा देखिए, ऐसा यहां पर माथा, गला या चेस्ट, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर। अब बच गए बीच बीच के उदरगत अंग, है ना? उदरगत अंग। तो यहां पर सारे उदर के अंग हमें मिल जाएंगे, हमारे पेट के सभी अंग मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहां पर हमारा स्टमक है, स्टमक है, स्टमक के बगल में स्प्लीन है, स्टमक के बगल में स्प्लीन है। और दूसरे साइड में लीवर और गाल ब्लैडर कुछ इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर उसी के नीचे डियोडिनम से लगा हुआ हमारा पेनक्रियाज, कुछ इस प्रकार हमारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज हमारे डियोडिनम से कनेक्टेड होता है। और इसी में कनेक्टेड होता है
हमारा गाल ब्लडर से आने वाला बाइल डक्ट, स्प्लीन से आने वाला सभी एंजाइम, और पैनक्रियाज से जाने वाला एंजाइम, ये सारे ड्यूडेनम में आके कनेक्टेड होते हैं। और पता है, इसी जगह से सभी पाचक रसों को लेते हुए भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंचता है। कुछ इस प्रकार हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद भोजन के सारे पोषक तत्वों को रस के रूप में अवशोषित करने के बाद बचे हुए अनाज को हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग हमारे हाथ में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हमारे हाथ में इस प्रकार पाए जाते हैं। हाथ के सामने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग, हमारे उदरगत सारे अंग, राइट। देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट है, बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 180 से प्लस है, 188 है। बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खाते होंगे। हाँ, मालूम है, जो लोग खैनी खाते हैं क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, यूं खैनी लेंगे, खूब ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे 2-4 बार, ठीक है, उसके बाद लगे हाँ अब मुझे मोशन आ गया। हाँ? मालूम है उन्होंने जाने अनजाने में क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को टोन किया, उनके ऊर्जा को एक्टिवेट किया, और उनको मोशन आया, उनको ऐसा लगता है हाँ मैंने खैनी खाई इसकी वजह से आया। तो क्या ऐसा है, अभी उनको क्या बोलना है, आप ऐसा करो, बनाओ, किसी और को खिला दो, आपको आ जाएगा, राइट। ये फैक्ट है, हम लोग जानते नहीं, राइट, हम लोग जानते नहीं, बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं, हम लोग को पता नहीं, जानते नहीं, लेकिन वो कार्य करता है हमारे शरीर में, राइट, वो हमारे शरीर में कार्य करता है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, क्या सभी को मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप IN इन द चैट बॉक्स, IN फॉर इंटरेस्टिंग, IN फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत अच्छा। हम्म आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को अच्छे से कंप्लीट किया। शरीर के पीछे के अंग, जिस प्रकार हमारे शरीर का आगे और पीछे है, राइट, हमारे हाथ का भी फ्रंट और बैक है, ये फ्रंट है ये बैक है। फ्रंट कैसा है, वाइट लाइट कलर का, बैक कैसा है, ब्लैक कलर का। जैसे पीठ के ऊपर ध्यान नहीं देते, ब्लैक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर चेहरा जो है गोरा चिट्टा होना चाहिए, है ना, एकदम अच्छा दिखना चाहिए, है ना। जब मेकअप करवाने जाते तो पीठ का मेकअप नहीं करवाते, चेहरे का मेकअप करवाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से है, प्रकृति ने हमारे हाथ को कैसे बनाया, फ्रंट में लाइट कलर का, बैक में डार्क कलर का, ऐसा। तो फ्रंट के सभी ऑर्गन हमारे इस लाइट कलर वाले हाथ में दिख गया। बैक में कुछ ऑर्गन है, जिसे हम लोग कल देखेंगे, राइट, कल देखेंगे। यदि क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां पर जाके आपको जो भी अनुभव मिला है, आप उस लिंक पे जाके अवश्य शेयर करिए, अवश्य शेयर करिए। ये दिया मैंने लिंक, ये यहाँ पे आप लोगों ने, जितने लोगों ने क्लास किया है, कुछ लोगों ने रिव्यू दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। जिन लोगों ने दिया है बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं दिया है सभी लोग अवश्य दीजिए, ठीक है। ये दिया मैंने, हाँ ये चला गया, ये चला गया। उसके ऊपर जाना है, एक लाइन में 2 लाइन में जो कुछ भी लिखना है, आपने जो अनुभव किया अवश्य उसके ऊपर लिखिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सामने के अंगों को देखा, पीछे के अंगों को हम लोग देखेंगे, और तत्पश्चात हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से बीमारियों को दूर किया जाए, किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली चर्चा करने वाले हैं। तो कल के क्लास में कुछ लेके आना है, राइट, कुछ लेके आना है। तो क्या लेके आना है लिख लीजिए, क्या लेके आना है लिख लीजिए, बाकायदा मैं उसका चेकलिस्ट चैट बॉक्स में दे देता हूँ, चैट बॉक्स में मैं भी दे देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये जस्ट जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है क्लास वेरी इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके आगे और सीखना चाहिए। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, या मी लिखना है जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके आगे भी सीखनी चाहिए। संस्था ने 3 दिन की क्लास जो है वो तो सभी के लिए फ्री में अवेलेबल कराया है, इसके लिए कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स और सर्टिफिकेट। अभी बताऊं, पिछला जो सर्टिफिकेट सभी को मिलता था वो तो ऐसे ही सभी को दिया जाता था, लेकिन
आप लोग बहुत लकी स्टूडेंट हैं। कैसे? आप लोग को इंटरनेशनली वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 दिन का भी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट आप लोग को वेबसाइट के जरिए दिया जाएगा, आप वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। बाकायदा कोई उसको जांच करना चाहे, जांच कर सकता है जाके वहाँ पर, राइट। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो लोग इसके आगे का जानकारी चाहते हैं, आगे की कोर्स को करना चाहते हैं, अवश्य ही ज्वाइन करिए, चीज़ों को सीखिए। क्या है, क्या सीखेंगे? तो मंडे से, आने वाले मंडे से, सोमवार से 15 दिसंबर से इसके आगे की सत्र शुरू हो रही है। 6 दिन की सत्र होती है, प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा के आसपास क्लास होती है। और प्रत्येक संडे को लगभग 11 बजे के आसपास इसका एक Q&A सेशन होता है। तो ये सेशन मंडे से शुरू हो रही है, जिसमें हम अपने हाथों के एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं को सीखेंगे, जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग ट्रीटमेंट दोनों ही कर सकेंगे। टेस्टिंग ट्रीटमेंट बोलने का क्या मतलब है? देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि शरीर में जो भी बीमारियां हैं, हम उसके रूट काउज को समझ सके, उसके रूट काउज को हम पकड़ सके। तो रूट काउज को पकड़ने के लिए हम इसमें सीखते हैं, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं को सीखेंगे। जूस थेरेपी के माध्यम से शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका समझेंगे, इस चीज को समझने वाले हैं। साथ ही साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम बायोक्लॉक के माध्यम से समझेंगे। हम कालचक्र के माध्यम से समझेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। हमारा शारीरिक और मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए हस्तयोग मुद्रा, जो सालों पुराना, हजारों साल पुराना है, जो ऋषि मुनिगण प्रयोग में लाते थे, उसे हम लोग सीखेंगे। एवं यदि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया तो बायोक्लॉक को सेट कैसे करना, राइट। तो उसके लिए 12 हार्डी पॉइंट है, जो भी 12 अंक का नाम लिया था ना, उसी के मास्टर पॉइंट को, जिससे हम बायोक्लॉक को सेट कर सकते हैं। एवं WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से जानते हैं, इसे सीखने वाले हैं। 3-6 दिनों की क्लास में इसको कवर किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें क्लास की रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स, सर्टिफिकेट, सब कुछ मिलेगा। और मजे की बात बताऊं, जो लोग जिस लैंग्वेज में आप PDF चाहते हैं, उस लैंग्वेज में आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बंगाली में चाहिए बंगाली में मिलेगा, हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, आपको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा, कन्नड़ में चाहिए कन्नड़ में मिलेगा, उड़िया में चाहिए उड़िया में मिलेगा। सब लैंग्वेज में आप लोग उसको देख सकते हैं, राइट। एवं क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्लास को लाइफ टाइम कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट। कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। क्लास को रिपीट करने के लिए कुछ भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं। मैं सभी को बोलता हूं कि मुझे दक्षिणा एक बार चाहिए, आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप छोड़ के चले जाएंगे तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कभी भी हम इस चीज को, हाँ गुजराती में भी है, गुजराती में, मराठी में, सब चीज में, जैसे में चाहिए वैसे में मिल जाएगा। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा, और मार्कशीट भी मिलेगा। वो भी इंटरनेशनली वेरीफाइड, कोई भी वेरीफाई कर सकता है। बाकायदा आपके सर्टिफिकेट में बारकोड छप के आएगा, झट से स्कैन करेगा, वो ऑनलाइन चला जाएगा, वहां वो देख लेगा डिटेल, कौन सी संस्था से किया था, कब किया था, क्या डिटेल है, सब खुल के उसके सामने आ जाएगा, राइट। तो कहीं पर भी इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे सरकारी नौकरी के लिए करो, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए करो, चाहे अपना थेरेपी सेंटर चलाने के लिए करो, कहीं पे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम्युनिटी का बेनिफिट मिलता है। देखिए, ये बहुत बड़ा चीज होता है। क्या है ना, कि कभी कभार हमारे घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए, राइट, क्या करना चाहिए। और मालूम है, उस समय यह कम्युनिटी उस समय यह कम्युनिटी बहुत ही बेनिफिट देता है। जस्ट आपको कम्युनिटी में पोस्ट करना है कि ऐसा ऐसा समस्या है, इस प्रकार का सिम्टम्स है बॉडी में, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करना चाहिए। देखिए, आप हमें कॉल करेंगे, क्या पता मैं फ्री हूं नहीं हूं, कॉल उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन कम्युनिटी में तो बहुत सारे लोग हैं ना, कोई ना कोई तो आपके इस परेशानी का
को देखेगा और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उस कम्युनिटी में एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, वेलनेस कोचेज है, ना योगा थेरेपिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो किसी ना किसी का नज़र पड़ेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, कम्युनिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ये चीज़ मिलेगा। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आपको दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसके द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के इस कोर्स का बंडल तैयार किया गया। देखिए लगभग इसकी जो कॉस्टिंग आती है, इधर उधर की बातें नहीं, कॉस्टिंग जो आती है वो 17,000 के आसपास आती है। बोलने वाले इसको बोलेंगे नहीं 2 लाख की आती है, 2 लाख बोल देने से नहीं ना हो जाएगा। 17,000 की कॉस्टिंग आती है, ठीक है, 17,000 की कॉस्टिंग आती है, लेकिन संस्था इसको बिल्कुल ही कम फी में आप सभी के लिए उपलब्ध कराएगी। 3499 था, अभी 3999 है, और 4999 इसका हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी संस्था आप सभी के लिए इसको 2999 में अवेलेबल करा रही है, मात्र 2,999 में, मात्र 2,999 में। वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर 4,999 ही मिलेगा आप सभी को। वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ 4,999 ही मिलेगा। तो इसमें कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस स्कैनर का प्रयोग करना है, इसके ऊपर फी भुगतान करके इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ इस नंबर पे उपलब्ध है, इस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यदि किसी को पेमेंट लिंक चाहिए, ठीक है, पेमेंट लिंक चाहिए, तो पेमेंट लिंक भी मैं आप सभी को उपलब्ध करा दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट का सैंपल दिखना है ठीक है, मैं दिखा दूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे पेमेंट का लिंक दे दे रहा हूँ, आप सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पेमेंट लिंक दिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी आप लोग को दे दिया। ये देखिए, ये मैंने दे दिया, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिया। तो ये बारकोड है, इसके ऊपर आप जो है भुगतान कर सकते हैं। किसी ने इच्छा जाहिर की कि सर्टिफिकेट का सैंपल दिखा दीजिए, ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो उसको स्कैन करके उसका डेटा आप पता कर सकते हैं, ठीक है, उसका डेटा पता कर सकते हैं। मैं आप लोग को सर्टिफिकेट का सैंपल भी दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे, वो डाउनलोड करके मैंने रखा था, हाँ है, ये देखिए, ये सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल है, जस्ट यह सैंपल है, या किसी का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके इसको दिखा रहा हूँ। ये मार्कशीट है, देखिए, जैसे मैंने कहा ना, बारकोड लग के आएगा, यहाँ पे लग गया। ये मार्कशीट है, इस तरह की मार्कशीट आप सभी को मिलेगी, और ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आप सभी को मिलेगा, ठीक है। जिनको स्कैन करना हो बारकोड, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो स्कैनर दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया, किसी ने पूछा था इसलिए। चलिए, कब तक पेमेंट देना है? क्लास के दौरान देना है। जिन लोगों ने कर लिया, स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य भेजेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य भेजेंगे। मैं दोबारा से बारकोड शो कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप भुगतान कर सकते हैं। तो अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है आज के क्लास से संबंधित, तो एक दो सवाल मैं ले सकता हूँ। बाकी तीसरा दिन का जो क्लास है वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सेशन है। किन्हीं का कोई सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। किन्हीं का यदि सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, कल हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को भी देखेंगे, और प्रैक्टिकली किस प्रकार से बीमारियों को हील किया जाए, किस प्रकार से दूर किया जाए, हम उसे देखेंगे। बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं। 3 दिन का, 3 दिन फ्री है, 3 दिन में कुछ भी नहीं देना, 3 दिन में कुछ भी नहीं देना। हाँ, 3 दिन में, और उसमें क्या है, हाँ, पूछना चाहते हैं हैंड रेज करिए, जिनको सवाल पूछना है हैंड रेज कर लीजिए। मैं, फी ज़्यादा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संस्था ने इसी को रखा है, और ये आप लोग को पे करना पड़ेगा। फी ज़्यादा क्या है? कुछ भी ज़्यादा नहीं है, राइट। ज़्यादा क्या है, इस चीज़ को आप जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे ज़्यादा नहीं है। बोलिए, आ, पूजा जी, अनम्यूट करिए, दिया मैंने अनम्यूट का ऑप्शन जी। सर जैसे आपने हेड वाला बताया, वो एक बार जैसे किसी को हेड में पेन होता है, किसी को कान के पीछे पेन होता है, किसी हम्म को सर में एक साइड पेन होता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट हम लोग कल सीखेंगे, ट्रीटमेंट हम लोग अच्छा। कल सीखेंगे। जस्ट अभी लोकेशन हम लोगों ने देख लिया कि टॉप ऑफ हेड है ना, और ये हाँ। माथे का सभी ऑर्गन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जी जी। ट्रीटमेंट हम लोग कल सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे ना कल, ठीक जी है। सर। हम्म,
कितने दिन का कोर्स है? 6 दिन का कोर्स है, 12 घंटे का कोर्स है, 12 लेक्चर इसमें मिलेंगे। क्या पूछ रहे हैं अनिल कुमार जी? पॉसिबल, मैं समझा नहीं। यहाँ पे हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बोलिए विनोद शर्मा जी। सर जी क्या इससे कहिए। ये भी ठीक हो जाते हैं, लाइपोमा वगैरह की गांठ वगैरह? हाँ, एकदम ठीक होते हैं। लाइपोमा की वीडियो दिखाऊं? जिन हाँ लोगों ने दिखा भी ठीक किया, सकते। हाँ, जिन जिन लोगों ने ठीक किया है अपने लाइपोमा को। जस्ट मिनट, मैं वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर अभी वीडियो में दिखा दूंगा। जी कुंवर जी भाई, दिया अनम्यूट का ऑप्शन। आप तो हर क्लास में रहते हैं हमारे। जी, दिया अनम्यूट करिए। नहीं हुआ अनम्यूट। दिया अनम्यूट का ऑप्शन देखिए, नहीं हुआ। हम्म। कल का सामग्री, अभी मैं चेक लिस्ट दे रहा हूँ। जी राजेश जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन देखिए। हेलो। हाँ बोलिए। फिर से म्यूट हो गया आपका। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट हो गया फिर से। हाँ आप हाँ करिए, हाँ अब हाँ। बोलिए। नमस्ते। जी बोलिए। धनबाद में कहाँ पर है सर आपका? धनबाद में है शिवम कॉलोनी। ये गोविंदपुर, गोविंदपुर वाला जो अ, रोड है ना, उसी में। ठीक है जी। गोविंद वाला जो जैसे भूमिपुर मंदिर से आगे जाना है। पहले है वो। आप किधर से आएंगे? आपको गूगल मैं में तो मिल आऊँगा जाएगा। हीरा। गूगल में मिल जाएगा, अभी जो लोकेशन मैंने भेजा अच्छा है ना, वो यहीं का लोकेशन है। गूगल में मिल जाएगा। जस्ट टाइप अच्छा संतुलनम अच्छा। वेलनेस, हाँ संतुलनम वेलनेस मिल जाएगा। ठीक है जी। जी ठीक ठीक। हाँ सर, नमस्ते। थैंक जी जी नमस्ते जी। सर। जी बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ सर, अपने को ये अभी अभी जो सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरे को मिलेगा सर? क्यों नहीं मिलेगा? कुंवर अरुण जी कुमार जी, भाई। बदमाशी नहीं। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हेलो। मिलेगा मिलेगा ना मिलेगा। सर? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। ओके, इंटरनेशनली वाला। हाँ हाँ ठीक है मिलेगा ना। ठीक है। जी। ओके फॉर्म सर। भरना है सभी को, इसका लिंक जाएगा, फॉर्म भरना है, हाँ मिल जाएगा। हाँ। ठीक है जी। जी जी। जी संतोष जी। संतोष पाचाड़े, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए आपके स्क्रीन पे गया होगा। अच्छा, कुछ लोग के सवाल है कल, हाँ कर सकते हैं कल भी, जो है हो जाएगा। सर्टिफिकेट तो दिखा दिया, सामग्री का लिस्ट में दे दे रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने पेमेंट किया स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे। क्लास के दौरान जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक गिफ्ट है, जो मैं अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। लोग कहेंगे सर पहले देते थे, अभी नहीं दे रहे। आपके प्रेशर का एक किट आप लोग को विदाउट एनी कॉस्ट, इवन इसका कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे। आपके घर तक यह पहुंचाया जाएगा। जो लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं उनको यह गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो यह जो मैंने बारकोड दिया है इसका प्रयोग करिए, इस नंबर का प्रयोग करिए। और मैंने यहाँ पर पेमेंट लिंक दिया है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों तरीके से आप भुगतान कर सकते हैं। जी बोलिए संतोष पचाड़े जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन देखिए, नहीं हुआ। अनम्यूट करिएगा तभी तो आएगा ना आप, आवाज आपकी। श्री राम गुप्ता जी। जी श्री राम गुप्ता जी बोलिए। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। जी जी प्रणाम, कहिए। डॉक्टर साहब जैसे ये जानना चाह रहे थे कि ये जो 6 दिन की ट्रेनिंग है, तो हाँ, ये 1.5 1.5 घंटे की रहेगी कि 1 1 घंटे की रहेगी? नहीं नहीं, बेसिकली यह कोर्स जो है लगभग 12 से 13 घंटे की है। ठीक है, तो जो हम लोग जी। लाइव लेक्चर लेते हैं वो 6 दिन का लगभग 9 घंटे के आसपास का होता है। और प्रत्येक रविवार को 1 घंटे का Q&A सेशन होता है। कुछ चीज़ हम लोग लाइव करते हैं, कुछ चीज़ हम लोग रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट करते हैं। जो चीज़ें रिकॉर्डिंग में देख के संभव है उसको हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं, और जो चीज़ें संभव नहीं वो हम लोग लाइव आके करते हैं। ठीक है। नहीं, जैसे डॉक्टर साहब जैसे संडे को अलग क्लास लेगी और प्रोसेस नहीं समझना नहीं, चाहते हैं। संडे को केवल Q&A, क्वेश्चन आंसर, जैसे जो आपने सीखा उससे संबंधित कोई सवाल रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, हम्म, तो वो चीज़ हम लोग उसमें क्लियर करते हैं। ठीक है, कुछ भी ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी के लिए। आप प्रैक्टिस कर ठीक। रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसा केस आ गया जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, कैसे प्रोटोकॉल बनाए आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्लास में हम लोग उसको क्लियर करते हैं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। हम्म, जय हिंद सर। जी। और आप क्लास यदि किसी ने ज्वाइन किया, किसी कारणवश यदि छूट गया और आप जो है क्लास को नहीं कर पाए,
तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लें। आप उसको लाइव आके रिपीट कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहे क्लास को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का कोई एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ठीक है। अरविंद जी, अरविंद जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, अरविंद जी बोलें। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। ठीक है। क्या पैनक्रियाज के ट्यूमर, हाँ ठीक है, बीमारी के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं आगे। सर आज की क्लास किसी वजह से, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग है कपूर चंद जी। रिकॉर्डिंग आप देखेंगे। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, एक फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेगा। लाइपोमा का वीडियो, हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। लाइपोमा का वीडियो नहीं, टेस्टिमोनियल है ना। और हाँ, क्यों नहीं, पर्सनल क्यों नहीं बात कर सकते? हम कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी हैं, इसी दुनिया से हैं। क्यों नहीं बात कर सकते? क्या हेमीफेशियल स्पाम भी, हाँ ठीक हो सकता है निशा शर्मा जी, ठीक हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि हम लोग प्रयास करें तो सब पॉसिबल है। फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल, कैंडिडा हो, ईस्ट हो, फंगल इन्फेक्शन वो सब ठीक होती है। ठीक है। तो ओवरऑल जिन लोगों ने कर लिया है, अब मैं इसको स्क्रीन को बंद करने वाला हूँ। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा। जो लोग सर्टिफिकेट करने बताओ वाले ना हैं सर। अवश्य कर लिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, संतोष जी बोलिए। स्क्रीन पे सर्टिफिकेट हाँ, बताओ ना सर। सर्टिफिकेट क्या बताना है? दिखाना है? कैसे आएगा सर्टिफिकेट? अच्छा, दिखाना है। आप बोल हाँ रहे बताओ तो मैं समझा नहीं। दिखाना है। ये हाँ अपना मार्कशीट है। ठीक है जी। हाँ ये मार्कशीट है, मैं इसको छोटा करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये मार्कशीट है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और हाँ, और यह सर्टिफिकेट है। ये सैंपल है, जस्ट देखने के लिए। ठीक है। ये सैंपल है। ठीक है। इस तरह से आपको और बन के आएगा। उस पे फोटो वगैरह आएंगे सर? हाँ, तो फोटो रहेगा ना, वही तो जगह दिया है ना यहाँ पे फोटो देने का। हाँ आपका सिग्नेचर, आपका फोटो, संस्था का सील, सब कुछ तो रहेगा इसमें। बिना हाँ फोटो सर। का कैसे बनेगा? ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ। जी। एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, डोंट बी वरीड। इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलता रहेगा। और जब आप उधर से लौट के आएंगे, कभी भी क्लास को रिपीट कर सकेंगे। रिपीट करने के लिए कोई मना थोड़ी ना किया है। ठीक है। तो अभी अ, आज के सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करें। किसी ने बोला कि वो फीडबैक मुझे देखना है, तो मैं दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी चीज़ें उपलब्ध है। ये सभी चीज़ें यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा उपलब्ध रहती है। आप लोग चाहे तो वहाँ पर जाके सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाले सभी वीडियो का आनंद लेंगे। ये जो क्लास का रिकॉर्डिंग है, इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध होता है। पीछे जितने क्लासेस हुए, पीछे 52 बैच के क्लासेस, 53 बैच के जितने भी रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पर अवेलेबल है। अभी ये आप लोगों का बैच नंबर 54 है, तो इसका भी रिकॉर्डिंग इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध होगा। इस पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, इसको बेल आइकन प्रेस करके रख लेना। जैसे आपको वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए मैं उसी चैनल के ऊपर चलता हूँ। जस्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो वीडियो उनका। काफ़ी पहले का है, थोड़ा मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये सारे क्लासेज हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो सारे क्लासेज को आप लोग देख सकेंगे। हाँ, मिल गया। ये है।
क्या इसका ऑडियो आप सभी तक पहुंच रहा है? मुझे लगा नहीं जा रहा है। ऑडियो सुनाई दे रहा है? नहीं, नॉट ऑडिबल। ठीक है, ठीक है। जस्ट मुझे लगा कि नहीं जा रहा है। ऐसा अभी देखिए। सर सबसे बड़ा फायदा जो आपसे मैं जुड़ा, और आपने एक जो कोन सिल्क का जो अभी ऑडिबल है? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे यदि ऑडिबल है तो। आपने काढ़ा बताया, सर एकदम लाजवाब चमत्कार हो गया उस काढ़े का। कोन सिल्क एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, लेकिन मेरे ससुराल में भी बड़ी लंबी चौड़ी खेती है, करीब 200 एकड़ जमीन है वहाँ। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को ये चाहिए, क्या अवेलेबल हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था की, और मैं उस कोन सिल्क का काढ़ा बनाया। एक्चुअली मैंने मेरे लिए बनाया था, खुद के पीने के लिए। तो मैंने उसको कैसे बनाया सर, एक ही बार में 40 ग्राम डाल के और एक ही बार में 40 से 50 मिनट बॉईल करके सिंगल यूज के लिए मैंने बना लिया अपने लिए। वो मेन काढ़ा बन गया। जो बचे हुए थे उसको मेरी वाइफ ने वापस बॉईल कर लिया 2 लीटर पानी में, और वो 2 लीटर पानी को तो उन्होंने यूज किया, 4 लीटर पानी को मैंने यूज किया। मैं तो खैर ठीक है, नॉर्मल, मैं तो ऐसे ही खाली एक प्रयोग के लिए मैंने यूज किया था। अब मेरी वाइफ के जो है सर, यहाँ पे जो थंब है, इस थंब के नीचे यहाँ पर जो है एक इतनी बड़ी गठान हो रखी थी, करीब आधा इंच से ऊपर की गठान थी यहाँ पे। उन्होंने वो सेकंड वाला पानी, वो भी 2 लीटर बनाया था, उसमें से भी शायद मेरे को लगता है कि 1 सवा लीटर पानी यूज किया होगा। उस पानी के प्रभाव से, मैं तो यही कहूंगा उस पानी के प्रभाव से, बाकी तो खैर प्रभु की तो कृपा है इसी से, बिना उनकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संसार का। वो गांठ 2 दिन के अंदर अंदर गायब हो गई, एकदम गायब हो गई, एकदम साफ हो गई। बहुत अच्छा। तो सुना आप लोगों ने, उनका लाइपोमा था 2 दिन में खत्म हो गया, जूस थेरेपी के प्रयोग से, है ना? जूस थेरेपी के प्रयोग से। तो इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, राइट? हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे फीडबैक आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप लोग वहाँ जाएंगे, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और सभी का फीडबैक अवेलेबल है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकेंगे। तो किसी ने पूछा था कि कल के क्लास में क्या लेके आना है, मैं वो भेज दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं वो जो है चेकलिस्ट यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। 1 पीस लौंग लेना है, 1 पीस लौंग लेना है, 2 पीस काली मिर्च लेनी है जो गरम मसाले में डालते हैं, है ना, गरम मसाले में जो डालते हैं। एवं 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने लेने हैं, और मटर के दाने 10-12 पीस, मटर के दाने 10-12 पीस, हाफ इंच का एक पेपर टेप, 1 इंच का एक पेपर टेप, 2 पीस राजमा। ये 7 चीज़ है जिसे लेके कल के क्लास में उपस्थित होना है, और हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से उन सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दें, इन चीज़ों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के माध्यम से सीखेंगे। तो अगेन एक बार मैं और आप लोग को यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन, जो जिन लोगों ने कर लिया, सर्टिफिकेट क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। ठीक है जी, रोहित जी, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अपने स्टूडेंट पैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे, मैं क्यों दूंगा, आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, और जो है जो नंबर मैंने भेजा है ना, वही नंबर है, आप उसी पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कौन है पूछ रहे बार बार नंबर के लिए? उसी नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, उसी से आप जो है बातचीत कर सकते हैं। जो नंबर मैंने अभी दोबारा मैं दे दे रहा हूँ, ये देखिए, इसी में नंबर है। यूट्यूब चैनल का नाम प्राकृतिक चिकित्सा, ये दिया। ठीक है, अब एक क्लास का लिंक जाएगा ना, क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक जाएगा, उससे भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बीमारी के लिए भी संगीता जी, बीमारी के लिए हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मैंने बोला ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बीमारी के लिए हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कब? तीसरे दिन के क्लास में। क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भले आप पूछ लीजिए। ये मैंने फिर से दिखा दिया, ये मैंने फिर से दिखा दिया जिन लोगों को अभी करना है। कल क्या लाना है, एक बार दोबारा बता दें, कल क्या लाना है, अभी दिया ना। लौंग 1 पीस लेना है, काली मिर्च 2 पीस लेना है, काली मिर्च 2 पीस लेना है, मेथी दाना लगभग 25 ग्राम लेना है, 10 से 12 मटर के दाने लेने हैं, 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस लेना है, हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस लेना है, और 2 पीस राजमा लेना है, 2 पीस राजमा लेना है।
ये 7 चीज़ें लेके कल की क्लास में उपस्थित होंगे। प्रैक्टिकली हम ये 3 दिनों में जो हम लोग सीखेंगे उसका प्रैक्टिकल कल हम लोग करेंगे। मटर हरी या नहीं, जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं ना, सफ़ेद मटर, वो लेना है योगेश व्यास जी। ठीक है, वो लेना है। यही नंबर है, जो लोग नंबर मांग रहे थे ना, यही नंबर है। आप इस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। आपको मैसेज डाल देना है, मुझे बात करनी है, मैं आपको कॉल कर लूँगा। मैं कब फ्री हूँ ना हूँ क्या पता, है ना। आप कॉल करेंगे, मैं उठाऊँ ना उठाऊँ, तो जब मैं फ्री रहूँगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो सभी जानकारी अभी दे दी गई है। कल के क्लास में सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर सभी लोग उपस्थित होइए। जिन लोगों ने इनरोल किया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लेंगे। फ्री किट की संख्या मात्र 15 है। ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फ्री किट की संख्या मात्र 15 है। 15 लोगों को ही मैं दे पाऊंगा। क्लास के अंत में जाते जाते मैं एक और गिफ्ट आप लोग को दे दे रहा हूँ। ठीक है जी, एक और गिफ्ट आप लोग को दे दे रहा हूँ। क्या? इसका बुक भी मिलेगा। ठीक है, इस किट के साथ में आपको बुक भी मिलेगा। दोनों चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल, पीडीएफ आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल गया। और और इसका स्टडी मटेरियल में फ्री किट भी मिल गया। 2999 आपको पे करने हैं और इस नंबर पे हमें शेयर करने हैं। इस नंबर पे हमें शेयर करने हैं। इसमें जो नंबर दिया है इस नंबर पे शेयर करने हैं। इसका पीडीएफ आपको स्टूडेंट पैनल में मिलेगा। रोहित जी तो बताया, तो सब कुछ मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं कल एक रजिस्ट्रेशन लिंक डालूंगा, कल इवनिंग में, कल के क्लास के कल के क्लास में। वहाँ जाके रजिस्टर करनी है। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा, उसी जगह पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ वहीं अवेलेबल होगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, समय समय पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। हार्ड कॉपी आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, शिवराम गुप्ता जी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मिल जाएगा वहाँ से सब कुछ। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बना लीजिए, उसको प्रिंट निकाल लीजिए, है हाँ। ठीक है, तो आज के सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जिसने किया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और अभी इनरोलमेंट जारी है। फर्स्ट 15 स्टूडेंट को प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल और इसका फ्री किट सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में ढेर सारी जानकारियों के साथ। हम लोग किस प्रकार से एक आई वीक है, कोई नहीं, कल हम लोग मिलते हैं दोबारा से। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में नई जानकारियों के साथ।